हेलो डियर, दिस इज जय। आई एम को फाउंडर ऑफ माई एजुकेशन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन डिग्री वर्सेस रेगुलर डिग्री। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन होता है कि ओपन में पढ़े या रेगुलर में पढ़े, किसका ज़्यादा वैल्यू है और आखिर एक्चुअली में कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है ना। तो सारी बातों को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपका सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। देखो, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आप घर में रह के कर सकते हो या कॉलेज में रह के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टेक एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है और कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है। ठीक है, तो मैं इस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं। देखो, ओपन डिग्री का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, ओपन डिग्री एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक पॉलिसी देता है, जहाँ पे आप कहीं से भी उस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। आपको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर फाइनेंशियली आप साउंड नहीं हो या फिर आप गांव में रहते हो, शहर में नहीं जा सकते हो रेगुलर पढ़ाई करने के लिए या स्टडी करने के लिए। ठीक है, रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, है ना। आप पढ़ाई छोड़ सकते नहीं हो, आपको एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, आपको हायर एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, हायर डिग्री चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उस सिचुएशन में ओपन सबसे बेस्ट रहता है। तो ये जो मैकेनिज्म, ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, इसी सिचुएशन को कवर करने के लिए बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ऐसा ना हो इन सिचुएशंस के वजह से उनका पढ़ाई बंद हो जाए। ठीक है, तो इसके वजह से इनको बनाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलर डिग्री का। तो रेगुलर डिग्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम या मैकेनिज्म जहाँ पे जो है आपको रेगुलर जाना पड़ता है आपके लर्निंग को बढ़ाने के लिए। अगर आपको डिग्री चाहिए रेगुलर में तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। और वहाँ का सिस्टम ओपन से पूरा डिफरेंट होगा, जहाँ पे एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है या पढ़ाई करना पड़ता है एक्चुअली। ओके, तो ये रेगुलर हो गया। देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। जहाँ पे रेगुलर होता है हर चीज़, तो वहाँ पे आपको रेगुलर डिग्री मिलता है। जिस कॉलेज में रेगुलर होता है वहाँ पे आपको रेगुलर जाना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो, टाइप ऑफ ओपन एंड रेगुलर। टाइप, देखो टाइप की अगर मैं बात करूं, अब अगर आप ओपन में पढ़ना चाहते हो ना, तो आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सपोज अगर आपका कम मार्क्स आया है तो मैटर नहीं करता, आप ओपन में एडमिशन तब पर भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं है। रेगुलर में आपका जो प्रीवियस मार्क्स या प्रीवियस एजुकेशन होगा ना, उसको देखा जाता है। सपोज 10th में आपने कितना अच्छा मार्क्स किया, 12th में आपने कितना अच्छा पढ़ाई किया, तो ये सारी चीज़ों को दिखा जाता है। PCM वगैरह ये सारी चीज़ें रेगुलर में देखा जाता है। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। ओके, तो ये है टाइप। और सेकंड हम बात करते हैं कॉलेजेस। देखो, ओपन का जो है कोई कॉलेज नहीं होता है, ओपन यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज बहुत कम चांस है कि कॉलेज हो, कॉलेज होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इग्नू अगर हम देखें तो वहाँ पे कोई कॉलेज एफिलिएशन नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही सब कुछ होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई रेगुलर तो पढ़ाई होता नहीं है। जब रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है तो कॉलेज बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सब कुछ पेपर वर्क में ही डिपेंडेंट होता है। तो इसकी वजह से कॉलेज एफिलिएटेड नहीं होता है। और रेगुलर की अगर बात करें तो रेगुलर में देखो कुछ कॉलेज जो है गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं सरकारी आपका यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो रेगुलर में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। जैसे अगर यूपी के बारे में बात करूँ तो AKT में आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, CCS में बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कॉलेजेस की अगर बात करें तो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर आपको कॉलेज देखने को मिलेंगे, ओपन में नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्पस। देखो, पर्पस क्या था दोनों को बनाने का, ओपन को बनाने का और रेगुलर को बनाने का। देखो, ओपन को बनाने का यही पर्पस था जो हमने शुरू में डिस्कस किया, है ना। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अगर सपोज आप जॉब करना चाहते हो या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया, या फिर आप गांव से पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर घर में रह के पढ़ाई करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप रेगुलर नहीं जा सकते हो, तो ओपन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, जहां से आपको हायर एजुकेशन भी मिल जाता है और आपको रेगुलर बेसिस पे जाना भी नहीं पड़ता है। और रेगुलर डिग्री एक ऐसा सिस्टम है जिसका पर्पस यही है कि आपको रेगुलर जाना है हायर एजुकेशन के लिए, जहां का पढ़ाई आपको बहुत ही डिसिप्लिन वे में मिलता है और क्वालिटी वाइज मिलता है। तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपन से ज़्यादा क्वालिटी वाइज पढ़ाई आपका रेगुलर में होता ही होता है ना। तो ये पर्पस था इनका बनाने का। और नेक्स्ट हम बात करें प्लेसमेंट फैसिलिटी। देखो, प्लेसमेंट फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओपन में प्लेसमेंट फैसिलिटी नहीं होता है। देखो, इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई सारे कोर्सेज यहाँ पे नहीं कराए जाते, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम में अभी बात करेंगे। प्लेसमेंट फैसिलिटी यहाँ पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर बेसिस से पढ़ाई नहीं होता है। जब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कॉलेज नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटी होना नहीं होना बात बराबर है कि नहीं। अगर बात करें रेगुलर का, तो देखो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, जबरदस्त लेवल का होता है। वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाता है कैंपस में ही पढ़ाई करते करते,
क्योंकि आप रेगुलर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हो और खर्च भी ज़्यादा होता है वहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फी चार्जेस। देखो फी चार्जेस के बारे में बात करें तो ओपन में आपको बहुत कम चार्ज मिलेगा, बहुत कम। आप नॉमिनल कॉस्ट में एजुकेशन आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी हायर एजुकेशन आप अगर चाहते हो तो आपको कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम एक्सपेंसिव। और यहीं पे अगर रेगुलर डिग्री की अगर हम बात करें तो रेगुलर डिग्री में बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई फी होता है, बहुत ज़्यादा हाई। किसी किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का तो बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। क्योंकि देखो हाई इसलिए भी होता है क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है एफिलेटेड होते हैं आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा फी चार्ज करते हैं क्योंकि उसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज भी दिया जाता है। जब फैसिलिटीज कोई कॉलेज देता है तो उसके हिसाब से वो चार्ज भी करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। देखो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ओपन में नहीं पढ़ाए जाते, जैसे मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और साथ में बीटेक के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि इसमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए होता है। और ओपन में जैसे कि मैंने बोला आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ता है, आप घर में बैठे हुए जॉब करते हुए कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे जो है आपको ये सारे कोर्सेज वहाँ पे करने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, अलाउ ही नहीं है। और रेगुलर में, बिल्कुल रेगुलर में तो सबसे ज़्यादा फेमस यही कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, बीटेक के सब्जेक्ट्स। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको रेगुलर में ही मिलेंगे, ओपन में नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए प्लेसमेंट सेल भी जो है ओपन में नहीं होता है क्योंकि प्लेसमेंट किसका लगता है, ज़्यादातर प्लेसमेंट जो लगता है इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी, ये सारे कोर्सेज के बच्चों को लगता है। तो उसके बेसिस पर अगर आप देखा जाए तो रेगुलर में ही प्लेसमेंट सेल इसीलिए रखा ही जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंट्रांस एग्जाम का। देखो एंट्रांस एग्जाम का अगर मैं बात करूँ तो जो ओपन होता है उसमें एंट्रांस एग्जाम ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही कम लेवल का होता है, आप उसे पास कर सकते हो। लेकिन रेगुलर में आपका जो एंट्रांस एग्जाम होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है, ठीक है। जितना भी आप सुनते हो आईआईटी का, नीट का, ये सारे जो एग्जाम होते हैं ये बहुत ही हाई लेवल का होता है। और ये किस लिए होता है, ये रेगुलर एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो जहाँ पे रेगुलर होगा एजुकेशन वहाँ पे एंट्रांस एग्जाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरा फाइनल थॉट क्या है, आपको ओपन में एजुकेशन लेना चाहिए या फिर रेगुलर में लेना चाहिए। तो देखो सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका फाइनेंशियली सब कुछ सही है, अगर आप उस सिचुएशन में सही बैठते हो, है ना, आपको जॉब नहीं करना पड़ रहा है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में आपको रेगुलर में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन या जॉब करना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ओपन में ही करना चाहिए। अगर नॉर्मल अगर कोई कोर्स करना चाह रहे हो आप, सपोज आर्ट्स से रिलेटेड कोई कोर्स या कोई और कोर्स जो सिंपल है ओपन में जो कराया जाता है और आप उन कोर्सेज को करना चाहते हो, तो आपको ओपन में ही जाना चाहिए। ओपन ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि खर्च भी कम पड़ेगा और टाइम भी आपका बचेगा, ठीक है। उस टाइम में आप अच्छा कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप पे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां पे आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो क्वेश्चन कर लेना। ओके, एंड एट द लास्ट, फिर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ठीक है। आपको करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स और साथ में जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, एंड हैव अ गुड डे।